नमस्कार सभी किसान साथियों का अपने चैनल सूर्या पेस्टिसाइड शामली पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक वीडियो और लेकर आए हैं जिसमें हम कई मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला मुद्दा और जो सबसे गंभीर मुद्दा इस समय हो रहा है कि सभी किसान भाई जो है अपने गेहूं में घास की खरपतवार से परेशान है। अब हो क्या रहा, खरपतवार नाशक जो भी आप दवाई ले रहे, जहां से भी ले रहे, लोगों की शिकायत है कि कोई सी दवाई काम नहीं कर रही। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज बताऊंगा कि वो दवाई कैसा काम नहीं कर रही, क्यों ऐसे, आखिर ऐसा क्या कारण है कि कोई हर दवाई फेल हो रही। देखो, घास की कोई भी दवाई होगी, जब तक उसे धूप नहीं मिलेगी घास को, तब तक वो मरेगा नहीं। जितनी भी शिकायतें आई, वे शिकायतें उस समय आई जब आपने स्प्रे कर दी। स्प्रे करने के बाद धुंध इतनी रही कि सूरज निकल नहीं पाया, निकला तो मुश्किल से 1-2 घंटा। ऐसी परिस्थिति 10 दिन तक करीबन हर इलाके में समय है। कहीं आज धूप निकल रही, कहीं कल नहीं निकल रही है। तो देखो, जो भी आप खरपतवार नाशक यूज कर रहे हो, किसी भी कंपनी का आप यूज कर रहे हो और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो उसमें गलती आप दवाई की नहीं मान सकते। उसमें सबसे बड़ी जो रीजन होता है वो ये होता है कि जब तक सूरज नहीं लगेगा, कम से कम ये स्प्रे होने के बाद लगभग कम से कम 4 दिन परमानेंट सूरज चाहिए दवाई को, तब जाकर आपके घास मरेंगे। लेकिन इसमें भी दो सवाल उठते हैं लोगों के, ये है कि भाई जो चौड़ी पत्ती का घास है वो तो जल्दी मर गया, लेकिन जो नेड़ी पत्ती का है, मतलब मंडूसी है, वो नहीं मर रही। देखो, मैं आपको बताऊं, मंडूसी जो होता है एक किस्म से किसी भी चीज में, देखो दो चीज हो, मेल और फीमेल। फीमेल हो गया गेहूं और मेल हो गया, मान लो आप, कि मंडूसी। अब मंडूसी जो है एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। जब उसके ऊपर वो दवाई यूज करे तो दवाई आपके गेहूं को तो नुकसान नहीं पहुंचानेगी, अनसिलेक्टिव होगी तो उस गेहूं को पीजेगी वह। जब ऐसी परिस्थिति होगी तो उन दवाइयों क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफी लंबी चाहिए। जो चौड़े पत्ते की हो, वे स्पेशल डिजाइनिंग होती है उनकी कि भाई ये चौड़े पत्ते कभी लग जाओ तुरंत खत्म कर देगी, उसका गेहूं को भी नुकसान नहीं होता। तो मुख्यतः जो रीजन है आपका घास न मरना, यही है। दूसरी बात, गेहूं में पीलापन। देखो, गेहूं में पीलेपन होने के मुख्यतः जो कारण है वो दो कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि जब भी ज्यादा सर्दी पड़ेगी या ज्यादा धुंध पड़ेगी, उसमें क्या होगा, जो पौधे का माइक्रोबियल प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी। उस बाधित होने में क्या होगा कि पौधा जो है नाइट्रोजन जो जमीन में हो वो उसे उठा नहीं पाता, उसके कारण वो पीला पड़ना, ऊपर की नोक उसकी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात, जिन जिन फसलों में जिसने भी पहले धान लगाई हो या फिर जवार वगैरह यूज करी हो, हमारे वेस्ट यूपी के हिसाब से मैं बता रहा आपको बात, अलग आप स्टेट में हो या कहीं दूर से देख रहे हो तो वहां परिस्थितियां अलग होंगी। जब आपने धान के खेत में गेहूं बो दिया तो उसमें क्या हो, उसमें जिंक की बहुत भारी कमी हो जाती है। तो कई बार पीलापन जिंक की कमी की वजह से हो जाए, लेकिन उसका सिम्टम्स बिल्कुल अलग होगा। जो माइक्रोबियल विधि होती है पौधे के लिए जरूरी होती है, जिससे वो नाइट्रोजन उठाता है, ऐसी परिस्थितियों नोक पीली होगी। इसका मैं आपको इलाज भी बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि एनपीके मारो और ये चीज हरी हो जाएगी। मैं आपको बिल्कुल देसी तरीका बता रहा, आपको कुछ नहीं करना। 20 ग्राम पर टन की यूरिया लो, उसे घोलो, उसकी स्प्रे कर दो, जो आपकी नोक पीली हो रही है वो दोबारा हरी हो जाएगी। लेकिन अगर किसी का धान का खेत है तो भाई वो जिंक जरूर उसमें डाले। दूसरी चीज, अब भी सभी किसान भाई कोर दे रहे हैं, लगभग 70% किसान इस समय कोर का समय चल रहा लोगों का, हमारे वेस्ट यूपी के हिसाब से। तो उसके लिए एक दवाई आई, ये हमारी खजाना। देखो, खजाना में जो है ये 5 बीघे की आती है, आधा लीटर, 100 ml पर बीघा डले। वैसा तो अगर धान का खेत नहीं है तो सिंगल ही डल जाएगी, कोई समस्या नहीं है इसके साथ, ना जिंक ना सल्फर, सब की पूर्ति ये करेगी। लेकिन अगर धान का खेत है तो जिंक आप जरूर लगा लिए। पौधों में ब्यात करेगी, बहुत जबरदस्त करेगी, उत्पादन में वृद्धि करेगी। खजाना आती है जी बायो सिग्नेचर कंपनी की। दूसरी चीज, मैंने एक इससे पहली वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में कहा था कि सुल्तान नाम का एक प्रोडक्ट आएगा, तो सुल्तान नाम का प्रोडक्ट रनिंग है, लगभग 10 दिन बाद बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। सुल्तान जो है स्पेशल फॉर गन्ने के लिए तैयार आएगा, जो गन्ने में ही काम करेगा। तो बायो सिग्नेचर का सुल्तान भी प्रोडक्ट अपकमिंग है, वो जल्दी आएगा। अब जो तीसरा और गहन मुद्दा है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तीसरा मुद्दा ये है कि गन्ना। देखो, वैसे तो इस साल सभी को देखो सम्मत खराब है, कहीं भी उत्पादन की जो वृद्धि है नॉर्मली इस साल कम है। पिछले साल अगर सबका 80 निकला तो इस साल 60 या 70 पे। और ये परिस्थिति सभी के साथ है, ऐसा नहीं है कि कोई किसान ऐसा है जिसने ज्यादा बढ़िया दवा यूज कर ली वो आगे निकल गया। बहुत कम ऐसे किसान हैं तो, लेकिन बहुत कम है। अब मैं आपको उसका जो है एक उसका इलाज बता देता हूँ। अगर किसी के साथ ऐसी परिस्थिति हो रही है, मुद्दे में से दिख गई, तो बोर्ड में वो कैसे उसे इंस्टेंट रूप से
काम कर सकता है इसमें। सभी किसान भाई ज्यादातर जो है बोर्ड में जो छोल लगेगी वो 20 जनवरी के बाद लगेगी 90% हमारे यहाँ के हिसाब से, वेस्ट यूपी के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। बोर्ड मतलब जो पौधा करना है, हमारे यहाँ बोर्ड बोला जा, हर जिले की अलग लैंग्वेज होती है करने की। जो पौधा करना है आप सभी किसान भाई उसमें क्या करें, एक तो आप उसमें 5 किलो पर बीघा यूरिया, 1 किलो पर बीघा जिंक, 1 किलो पर बीघा सल्फर, इन तीनों दवाई को मिला के नीचे आप डाल दो और पानी दे दो। पानी इससे क्या होगा, ये नाइट्रोजन जिंक सल्फर ये एकदम से इंस्टेंट पावर लगाएंगे, उससे क्या होगा आपके गन्ने में वजन की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरी जो चीज होगी, जो आपकी हरियाली है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। समस्या आ सकती है, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट थे वो सारे बारिश के पानी में घुल के इधर उधर हो जाए, काफी नीचे तक चले जाए, तो वो वाली पूर्ति होने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए सभी किसान भाई अपने खेत में जिंक और सल्फर, माइक्रो न्यूट्रिएंट इनकी मात्रा बढ़ाएं इस बार। सबसे आखिरी बात जो है मैं आपसे करना चाहूंगा, सभी किसान भाइयों के, बहुत सारे किसान भाइयों के सवाल उठते हैं, उनका सवाल ये हो कि भाई हमने गन्ने में ये भी काम कर दिया, ये भी काम कर दिया, ये भी काम कर दिया, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो देखो ऐसा नहीं होता, जैसे मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ अच्छे अच्छे गन्नों की, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि 100 के 100% कोई दवाई कामयाब हो। 90% वह कामयाब होगी, तो 10% उसकी कहीं ना कहीं शिकायतें होंगी। उन शिकायतों के जिम्मेदार कहीं ना कहीं दवा भी होगी, हम भी होंगे, और किसान भी खुद भी होगा, और परिस्थिति भी होगी। तो चारों में से सबका 25-25% शेयर होता है। मैं आपको बता देता हूं, इस चैनल पर आपको समय से पहले वाजिब जानकारी मिलेगी, और जो तथ्य हम आपको बताएंगे वो ऐसा नहीं कि अपने अंदर से बोल दिया, सभी चीजों का हम लिंक आपको दिया करेंगे। ये सभी चीजें आप जो है किसी भी इंटरनेट से, किसी बुक से, किसी कृषि विशेषज्ञ से आप पता भी कर सकते हो। एक एक चीज के लिंक के द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी, आप वहां पर भी जाके ये चीज देख सको। जो चीज हम आपको बताएंगे शायद वो अभी यूट्यूब इंडस्ट्री में आपको पहली बार सुनने को मिलेगी। इतनी अंदर की हम आपको जानकारी देंगे ताकि आप अपनी फसल को समय से पहले बचाएं। ये चीज मैं और वीडियो में बोली थी कि आप जो है दवाइयों का प्रयोग थोड़ा सीमित करें। आप लोग ये करते हो कि ज्यादा दवाई डालने की ये हो जाएगा, सीमित दवाइयां डाल, सीमित खाद डाल, तो आपकी वृद्धि 101% हो जाएगी। बस शर्त ये हो कि आपको और आपको जो देने वाला वो जायज जानकारी दोनों में आदान प्रदान हो। तो सभी किसान भाइयों को मैं एक बार फिर, स्क्रीन पर मेरा नंबर भी चल रहा है, मैं आपको बता दूं, किसी को भी कोई समस्या हो मेरे नंबर पर संपर्क करें। किसी भी दवाई के बारे में, किसी भी फसल के बारे में आप मेरे से पूछ सको। मुख्यतः आज की वीडियो में 3 चीजें निर्धारित की गई थी कि घास क्यों नहीं मर रहा गेहूं में, गेहूं पीला क्यों हो रहा, गन्ने में अब क्या करें ताकि जो हमारा उत्पादन था वो घट गया था, लेकिन बोर्ड में ऐसा ना घटे, इंस्टेंट रूप से हम उसे पावर कैसे दे। ये चीजें मैंने बता दी। एक चीज आखिरी बता रहा, जो किसान जिंक सल्फर नहीं डालना चाहते वो वहां पर खजाना का प्रयोग भी कर सकते हैं। जिंक के बारे में मैं आपको बता दूं, मेरी जो इच्छा है, आप कहीं से भी खरीद सकते हो। जिंक अगर डालोगे तो ये डालना दयाल का, क्योंकि जो कंपोनेंट ये लोग इस्तेमाल करते हैं इस इंडस्ट्री में जिंक के मामले में, शायद वो अभी फॉर्मुलेशन कोई नहीं यूज कर रहा। इससे बेहतरीन जिंक इस समय कुछ नहीं है। मैं कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो चीज अच्छी है उसके बारे में अच्छा ही बोला जाएगा। इससे बेहतर जिंक इस समय किसी का नहीं है। आता है कि टाटा कंपनी का नया जिंक आया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा है। ये बिल्कुल आपको कम कीमत में पड़ जाएगा, और इससे बेहतरीन जिंक नहीं मिलेगा। अगर आप जिंक प्रयोग कर रहे हो तो प्रयास करें आपको दयाल का कहीं ना कहीं से जिंक मिल जाए। दयाल का जिंक हो जाए या फिर खजाना हो जाए, फिर आप सल्फर भी ले सकते हो। इन तीनों चीजों को आप, 3 में से 2 चीज आपको डालनी है। सभी किसान भाई दोबारा इसको देख सकें, आप दिखा सको भाई कि ये जिसके यहाँ से जिंक लोगे उससे गारंटी का लेना कि ओरिजिनल चाहिए। ये बहुत महंगा आता है, नॉर्मल जिंक आपको 400 का मिल जाएगा, तो कम से कम भी 600-650 के बीच का ही मिलता है। ऐसा अगर आपको कोई 400 रुपए में दयाल का जिंक देगा तो वो आपको लेना नहीं है। जिंक दयाल का होता है, इसकी अपनी अलग रेट फ्रीक्वेंसी होती है, वहीं पे मिलेगा आपको। तो सभी किसान भाइयों को मैं एक चीज और बता दूं आखिरी, कि इस बार आप भी जो भी करने की बुआई करोगे उससे पहले हम आपको एक वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो के माध्यम से आप अपनी बुआई करना। तो इस बार भी आपका करना जैसे साल अच्छा निकल रहा आगे निकले। नमस्कार।